इंदौर के परदेसीपुरा चौराहे पर स्थित एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। बैंक में घुसे 4 हथियारबंद बदमाशों ने 5,34,000 रुपए पर हाथ साफ किया। बदमाश बैंक में घुसे और सीधे कैश काउंटर तक पहुंचे, वहां रखा बैग उठाया और भाग गए। 1 मिनट से भी कम वक्त में इस वारदात को अंजाम दिया। बैंक लूट की जानकारी लगते ही आईजी, डीआईजी, 2 एसपी, 2 एएसपी, सीएसपी, क्राइम ब्रांच और चारों थानों का बल मौके पर पहुंचा, तफ्तीश में जुट गया। पुलिस बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीसीटीवी में बदमाश नजर आ रहे हैं। एसपी विजय खत्री के मुताबिक जो बदमाश यहां पहुंचे थे उन्हें बैंक के बारे में पूरी जानकारी थी, यानी उन्होंने कई दफा बैंक में रैकी की होगी। आशंका यह है कि वो बैंक के कस्टमर भी हो सकते हैं। फिलहाल बदमाशों की पहचान हो नहीं पाई है। पुलिस ने टीम बनाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। 4 लड़के थे और जिस तरीके से उन्होंने ये वारदात की उससे लग रहा है कि वो पहले से उन्होंने रेकी कर रखी थी, उनको सब कुछ मालूम था और मुश्किल से वो 1 मिनट या 1.5 मिनट बैंक के अंदर रहे हैं और जल्दी में उनसे जितना भी उठाते बना उतना पैसा लेकर के वो पैदल ही यहाँ से भागे हैं। हमने सब तरफ हम सर्चिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसमें कुछ समझ निकालते हैं। वहीं इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर में कपड़ा व्यापारी अंकित चोपड़ा के घर बुधवार को दिन दहाड़े हुई डकैती की वारदात की जांच में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें बदमाशों की तलाश में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। डीआईजी हरिनारायण मिश्र लगातार अधिकारियों से बदमाशों को पकड़ने को लेकर संपर्क में हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें घटनास्थल से लेकर आसपास की तंग गलियों और आसपास के चौराहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की है। डीआईजी का दावा है कि जल्द से जल्द सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। तो डकैती के केस में अब तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लगा है। कारोबारी के घर दिन दहाड़े ये डकैती की गई। हालांकि पुलिस की कई टीमें ये दावा करती हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी हुई है। कई सारी टीमें अलग अलग इलाकों में अपराधियों की, आरोपियों की तलाश कर रही हैं। कुछ संदिग्धों से जानकारी मिलने का दावा भी है, लेकिन कोई बड़ा सुराग अब तक इस मामले में नहीं मिला है। मालूम है उस पर पुलिस काम कर रही है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी इस मामले का हल निकले। बता दें आपको, कपड़ा कारोबारी के घर डकैती हुई थी। दिन दहाड़े डकैती की गई थी और इसी बात को पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली। मालूम है उस पर पुलिस काम कर रही है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी इस मामले का हल निकले। तो कपड़ा कारोबारी के घर डकैती हुई थी। पुलिस के हाथ इस मामले में अब तक खाली हैं। सुराग तलाशने के लिए पुलिस की टीमें बन चुकी हैं। अलग अलग तथ्यों को जांच रही हैं, खंगाल रही हैं। और हमारे सहयोगी रवि इमरात सिसोदिया जुड़े हैं, जो बैंक में जिस अंदाज में लूट हुई और जिस तरह की घटना है उसको लेकर कई सवाल हैं। रवि, कोई सुराग मिल पाया, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिन दहाड़े जो इंदौर शहर का व्यस्तम चौराहा है, परदेसीपुरा चौराहा है, यहाँ पर एक जो पूरी फिल्म स्टाइल में एक 4 बदमाश घुसे हैं और तकरीबन 5,30,000 रुपये लूट की वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है कि जिस तरीके से लगातार पुलिस गश्त करती है और लगातार क्राइम रेशो को कम करने के लिए बैठकें कर रही थी, उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। अनलॉक के तुरंत बाद ही वो साफ तौर पर अब सड़कों पर देखे जाने लगा है। इंदौर शहर की अगर अभी फिलहाल इस पूरे मामले की बात कर लें तो फिलहाल 4 टीमें बनाई गई है। क्राइम ब्रांच एक अलग से उस पूरे मामले पर जांच कर रहा है। वहीं
3 अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस जो है इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चूँकि बदमाश पहले से ही इस पूरे एरिया की रेकी कर चुके थे, उन्हें पता था कि उन्हें किस समय अंदर होना है और किस समय पर उन्हें पूरी वारदात को अंजाम दे के किस रूट से भागना है, ये भी वो पहले ही तय कर चुके थे। इस बैंक के जस्ट पड़ोस में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ से ये लोग बदमाश भागे हैं और यहीं पर जो पास में पेट्रोल पंप है उसके सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ये चारों आरोपी पहले 2 बदमाश चलिए रवि, कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती है कि इस फुटेज के आधार पर उनको ढूंढा जाए, क्योंकि एक बड़ा सवाल पुलिस पर और चौकसी पर जरूर उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।